नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आए दिन इस मामले को लेकर नए अपडेट सामने आ रहे हैं। लगातार पेपर लीक के गुनाहगारों की गिरफ्तारी भी हो रही है। अब सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसे पत्रकार बताया जा रहा है। शख्स का नाम जमालुद्दीन है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की ये 5वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले सीबीआई ने ओएसिस स्कूल हजारीबाग के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम, मनीष और आशुतोष को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक जमालुद्दीन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मदद कर रहा था। सीबीआई की टीम ने जांच के दौरान प्रिंसिपल एहसान उल हक के साथ 2 पत्रकारों का कनेक्शन भी ट्रैक किया था। जमालुद्दीन की गिरफ्तारी कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो पत्रकार है वो झारखंड के एक हिंदी दैनिक अखबार से जुड़ा हुआ है। पत्रकार और प्रिंसिपल के बीच पेपर लीक और नीट परीक्षा के दौरान लगातार बातचीत होती रही। एहसान उल हक के कॉल डिटेल्स के आधार पर पत्रकार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ सीबीआई को जले हुए क्वेश्चन पेपर से लिंक मिला था। पुलिस को पहले गिरफ्तार किए गए कैंडिडेट के घर से आधे जले हुए पेपर मिले थे, जो क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी थी। जांच में पता चला कि पुलिस को मिले क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के बुकलेट से मेल खाते हैं। इसके बाद से ओएसिस स्कूल पर सीबीआई की नजर है। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीट पर कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अध्यक्षों ने कहा है कि राष्ट्रपति ने इसका उल्लेख किया है, तो हमने भी कहा है कि इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस छात्रों का हित नहीं चाहती है। हमारी सरकार से पहले भी ऐसा होता रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद तेजी से एक्शन लिया है। बिहार के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अपनी जांच में हजारीबाग के जिस ओएसिस स्कूल से पेपर लीक की तार जोड़ा था, उस लीड पर काम करते हुए सीबीआई ने संजीव मुखिया गिरोह के पूरे प्लान को सामने लाने में जुटी हुई है। सीबीआई पहले से ही संजीव मुखिया के 2 खास लोग चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई को शक है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ और इसमें एहसान उल हक और इम्तियाज आलम की भूमिका थी। लीक होने के बाद नीट परीक्षा का पेपर माफिया संजीव मुखिया तक पहुंचा। गुजरात और अन्य जगहों पर 7 स्थानों पर तलाशी चल रही है। तलाशी उन लोगों के ठिकानों पर चल रही है जो साजिश का हिस्सा थे। इनमें गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद शामिल है। 4 जिलों के लोकेशन पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गोधरा के मामले में आज कोर्ट सीबीआई की याचिका पर फैसला देगी। सीबीआई ने 5 आरोपियों की 4 दिन की डिमांड मांगी है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आए दिन इस मामले को लेकर नए अपडेट सामने आ रहे हैं। लगातार पेपर लीक के गुनाहगारों की गिरफ्तारी भी हो रही है। अब सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसे पत्रकार बताया जा रहा है। शख्स का नाम जमालुद्दीन है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की ये 5वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले सीबीआई ने ओएसिस स्कूल हजारीबाग के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम, मनीष और आशुतोष को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक जमालुद्दीन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मदद कर रहा था। सीबीआई की टीम ने जांच के दौरान प्रिंसिपल एहसान उल हक के साथ 2 पत्रकारों का कनेक्शन भी ट्रैक किया था। जमालुद्दीन की गिरफ्तारी कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो पत्रकार है वो झारखंड के एक हिंदी दैनिक अखबार से जुड़ा हुआ है। पत्रकार और प्रिंसिपल के बीच पेपर लीक और नीट परीक्षा के दौरान लगातार बातचीत होती रही। एहसान उल हक के कॉल डिटेल्स के आधार पर पत्रकार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ सीबीआई को जले हुए क्वेश्चन पेपर से लिंक मिला था। पुलिस को पहले गिरफ्तार किए गए कैंडिडेट के घर से आधे जले हुए पेपर मिले थे, जो क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी थी। जांच में पता चला कि पुलिस को मिले क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के बुकलेट से मेल खाते हैं। इसके बाद से ओएसिस स्कूल पर सीबीआई की नजर है। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीट पर कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह अध्यक्षों ने कहा है कि राष्ट्रपति ने इसका उल्लेख किया है, तो हमने भी कहा है कि इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस छात्रों का हित नहीं चाहती है। हमारी सरकार से पहले भी ऐसा होता रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद तेजी से एक्शन लिया है। बिहार के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अपनी जांच में हजारीबाग के जिस ओएसिस स्कूल से पेपर लीक की तार जोड़ा था, उस लीड पर काम करते हुए सीबीआई ने संजीव मुखिया गिरोह के पूरे प्लान को सामने लाने में जुटी हुई है। सीबीआई पहले से ही संजीव मुखिया के 2 खास लोग चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई को शक है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ और इसमें एहसान उल हक और इम्तियाज आलम की भूमिका थी। लीक होने के बाद नीट परीक्षा का पेपर माफिया संजीव मुखिया तक पहुंचा।
गुजरात और अन्य जगहों पर 7 स्थानों पर तलाशी चल रही है। तलाशी उन लोगों के ठिकानों पर चल रही है जो साजिश का हिस्सा थे। इनमें गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद शामिल है। 4 जिलों के लोकेशन पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गोधरा के मामले में आज कोर्ट सीबीआई की याचिका पर फैसला देगी। सीबीआई ने 5 आरोपियों की 4 दिन की डिमांड मांगी है।